हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किस किस तरह से वियोजन अभिक्रियाएं हो सकती हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया का क्या अर्थ है। हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या था कि जब दो या दो से अधिक जो अभिकारक हैं वो आपस में मिलके एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो ये तो थी हमारी संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो है यौगिक होता है, जो भी कोई पदार्थ है, और वो जो है एक से अधिक सरलतम पदार्थों में टूट जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संयोजन और ये उसका विपरीत हो जाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे? एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है वैद्युत वियोजन, और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या है? ऊष्मा की उपस्थिति में अगर अभिकारक टूटते हैं। आप सब बच्चों को पता है कि अगर अभिकारक को तोड़ना है, मान लीजिए वाटर है, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो हमें इसको ऊर्जा देनी होगी। ठीक है। और वो ऊर्जा किसी भी स्रोत के रूप में हो सकती है, चाहे वो ऊष्मा के रूप में हो सकती है, वो विद्युत के रूप में हो सकती है, और या फिर वो प्रकाश के रूप में हो सकती है। तो अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग तरीके से होती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं वो है ऊष्मीय वियोजन। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो वर्कशीट में जितना भी मैटर दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसको अच्छे से जो है लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन यानी इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो अभिकारक हैं उनका विघटन किसके कारण होगा। विघटन का मतलब क्या होता है? विघटन का मतलब है टूटना। तो इसके अंदर जो विघटन होगा वो ऊष्मा के कारण होता है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ठीक है। किसके कारण होगा? ऊष्मा के कारण, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है, यानी ऊष्मा की उपस्थिति में टूटना। अब देखिए, इसके लिए एक अभिक्रिया दी गई है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस। जब इसको ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये जो है क्रैकलिंग साउंड होती है। ठीक है। क्रैकलिंग साउंड जो है वो ध्वनि उत्पन्न करता है, जैसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। और जब ये टूटता है तो क्या बनेगा? ये जो है लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि भूरे जो है क्या होते हैं, भूरा धुआं होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण भूरा धुआं जो है वो इस अभिक्रिया से निकलता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से 1 मार्क के लिए। जैसे कि आपको पता है आपका ये चैप्टर जो है MCQ फॉर्म में आएगा, तो 1 मार्क के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ब्राउन फ्यूम्स किससे निकलेंगे? ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, और साथ में क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन जो है आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे सेकंड टाइप। वो क्या है? वैद्युत वियोजन। यानी जब कोई अभिकारक वो विद्युत जब हम उसको देते हैं, ठीक है, यानी ऊर्जा किस फॉर्म में होगी? ऊर्जा होगी विद्युत की फॉर्म में। तब जो है वो जो वियोजन होता है, तब जो टूटती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विद्युत वियोजन कहते हैं। क्लियर? जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है। तो याद रखेंगे, जल से विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित की जाती है तो जल के अणु जो है वो टूट जाते हैं। किस किस में टूटते हैं? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और इसे ही जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है। ठीक है। देखिए, इस अभिक्रिया को समझते हैं। इसके अंदर इस तरह से जो है ये क्या बनाई गई है? ये एक एनोड की रॉड बनाई गई है और ये कैथोड की बनाई गई है। इसके अंदर जो है परखनली वो ऐसे उल्टी करके रख दी गई है पानी भर के, और जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो यहाँ पे जो वाटर है परखनलियों के अंदर वो टूटना शुरू हो जाता है और एनोड पर जो है वो ऑक्सीजन गैस इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। और इसके अंदर जो अभिक्रिया होती है उसमें 2 वाटर के अणु होते हैं और बनता क्या है, 2 हाइड्रोजन के अणु प्लस 1 अणु बनता है ऑक्सीजन का। और यहाँ से ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल अमाउंट यानी दुगनी मात्रा में इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर यहाँ पे संग्रहित होती है, कलेक्ट होती है, जबकि ऑक्सीजन उससे आधी मात्रा में होती है। यानी यहाँ पे रेशो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का कलेक्ट होने का है वो 2:1 का रेशो होता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाली रिएक्शन जो है ये आप कर लेंगे, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिकारक हैं वो टूट जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। सूर्य की उपस्थिति में होने वाला वियोजन उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ये किसकी उपस्थिति में टूटेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन हो जाता है और क्या बनता है, Ag+Cl2 बनता है। क्या बनेगा, Ag+Cl2। अब यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर का होता है, सफ़ेद रंग का, और ये सफ़ेद रंग का जो यौगिक है वो यहाँ पे सिल्वर बन गया। और सिल्वर कैसे कलर का होता है, यहाँ पे सिल्वर जो है वो धूसर रंग का होता है, यानी ग्रे कलर होता है ना, ग्रे कलर सलेटी सा रंग जो होता है, ऐसा यहाँ पे कलर इसका चेंज हो जाता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की उपस्थिति में जो वियोजन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, AgCl Ag+Cl2। ठीक है, अब सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस रंग का हो जाएगा, धूसर रंग का। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, जिसको क्या कहते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें किया जाता है। जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको भी इसी तरह प्रकाशीय वियोजन में उसका भी यूज़ होता है। तो अगर सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का ही यूज़ हम किस में करते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में करते हैं। क्लियर। तो देखिए AgBr ये टूटेगा, किस में टूटेगा, Ag+Br2 में। सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में, ब्रोमीन में टूट जाएगा। ब्रोमीन का यहाँ पे गैस का फॉर्मूला Br2 हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो Br2 आप कर लीजिए। ब्रोमीन गैस का फॉर्मूला होगा Br2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड है वो इस तरह से धूसर रंग का हो गया है। तो तीनों ही रिएक्शन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे करोगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। सो आइए बेटा 1 बाय 1 इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी एक अभिकारक जो है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। प्रश्न 2 है, वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा के स्रोतों के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हम कह सकते हैं, यानी मुख्य स्रोत क्या हैं, ऊष्मीय वियोजन है, विद्युत वियोजन है या प्रकाशीय वियोजन है। क्लियर। तो स्रोत क्या क्या हो जाएंगे, स्रोत यहाँ पे आप लिख सकते हो ऊष्मा, ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा, वैद्युत वियोजन में क्या हो जाएगा, वैद्युत वियोजन में विद्युत आप लिख देंगे, ठीक है बेटा, विद्युत लिख देंगे, और तीसरे में लिख देंगे आप यहाँ पे प्रकाश लिख देंगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 दिया गया है, वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है उसके लिए एक एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखें। तो एक एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण हमने अभी डिस्कस किया है। इसमें क्या है, सबसे पहले है ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन। वियोजन का मतलब होता है ना टूटना, ऊष्मीय वियोजन। तो इसमें देखिए लेड नाइट्रेट है, ये टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, भूरे रंग का धुआं निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो ये क्या हो गया, ये ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड ये टूट जाता है सिल्वर प्लस Br2 ब्रोमीन में।
ठीक है, ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। और तीसरा है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या होगा, तो इसमें जो है वाटर वो विद्युत की उपस्थिति में, ठीक है, विद्युत की उपस्थिति में टूट जाएगा H2 प्लस O2 में, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में। क्लियर। तो ये अभिक्रियाएं जो है ये आपको लिखनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये रासायनिक समीकरण हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला। तस्वीरों को विकसित करने के लिए वह फोटोग्राफर अन्य किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो किसका इस्तेमाल कर सकता है वो, सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला तो सिल्वर ब्रोमाइड से वो जो है अपना काम जो है कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलें। आपको उसमें कुछ शाम श्वेत तस्वीरें मिल सकती हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटो मिल सकती हैं। उन पलों को अपने परिवार के साथ संजोएं और उन्हें बताएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो पुरानी तस्वीरें हैं वो लेके अपनी फैमिली के साथ जो है सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर क्लोराइड की जो रिएक्शंस हैं वो उनके साथ जनरल भाषा में डिस्कस करनी है। फोटोग्राफी में तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे बेटा, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग एक घटक के रूप में किया जाता है जो एक फोटोग्राफिक छवि विकसित करने में मदद करता है। सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। हमने देखा प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट जाता है तो उसके प्रति ये संवेदनशील होता है। और जब जिलेटिन में निलंबित किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड के क्या बन जाते हैं, सिल्वर क्लोराइड के दाने बन जाते हैं। और प्रकाश के संपर्क में आने पर सिल्वर ब्रोमाइड वो विघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है और परिणाम स्वरूप यह एक फोटोग्राफिक छवि को संरक्षित करता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, जैसे जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है उसमें किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।